रात के ठीक 3:13 हुए थे। पूरा गांव गहरी नींद में डूबा हुआ था। बाहर तेज हवा चल रही थी। पेड़ों की सूखी शाखाएं एक दूसरे से टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। आसमान में बादल इतने काले थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी। लेकिन उस रात गांव के आखिरी छोर पर बनी पुरानी हवेली की तीसरी मंजिल की एक खिड़की में फिर से रोशनी जली थी। ठीक वैसे ही जैसे पिछले कई सालों से हर रात जलती थी। काली हवेली। गांव वाले आज भी उसका नाम लेते हुए कांप जाते थे। कहते थे, उस हवेली में जो गया वो कभी पहले जैसा वापस नहीं आया, और जो तीसरी मंजिल तक पहुंच गया उसकी लाश भी नहीं मिली। तेज हवा के बीच हवेली का विशाल लोहे का गेट धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। चर्र। उस आवाज में कुछ ऐसा था जो इंसान के अंदर तक सिहरन पैदा कर दे। हवेली इतनी बड़ी थी कि अंधेरे में उसका पूरा आकार भी दिखाई नहीं देता था। उसकी दीवारों पर जमी काली नमी, टूटी खिड़कियां और जगह जगह उगे जंगली पेड़ उसे किसी कब्रिस्तान से भी ज्यादा डरावना बना रहे थे। लेकिन सबसे खौफनाक चीज थी तीसरी मंजिल की वो खिड़की, जहां हर रात कोई खड़ा दिखाई देता था। कभी सिर्फ परछाई, कभी लंबे बाल और कभी सफेद आंखें। गांव वाले कहते थे, वो इंसान नहीं है। दादी, सच में वहां भूत है क्या? छोटा चिंटू डरते हुए अपनी दादी से चिपक गया। दादी ने तुरंत उसके मुंह पर हाथ रख दिया। चुप, रात में उसका नाम नहीं लेते। कमरे में जल रहा मिट्टी का दिया अचानक तेजी से टिमटिमाने लगा। बाहर कहीं दूर से कुत्तों के रोने की आवाज आ रही थी। दादी धीरे धीरे खिड़की बंद करते हुए बोली, आज फिर हवेली की बत्ती जली है, लेकिन वहां रहता कौन है? दादी कुछ पल चुप रहीं। उनकी आंखों में साफ डर दिखाई दे रहा था। कोई नहीं रहता। फिर बत्ती कौन जलाता है? दादी ने कांपते हुए जवाब दिया, वही जो 20 साल पहले मर चुकी है। चिंटू का चेहरा पीला पड़ गया। कौन? दादी ने धीमी आवाज में कहा, रानी महल वाली बहू। अचानक बाहर से किसी औरत के पायल की आवाज सुनाई दी। छन छन छन। दोनों जम गए। आवाज बिल्कुल घर के बाहर से आ रही थी। दादी ने तुरंत दिया बुझा दिया। कमरे में पूरा अंधेरा छा गया। अब सिर्फ पायल की आवाज थी, धीरे धीरे और पास आती हुई। छन छन छन। चिंटू डर के मारे रोने लगा। दादी, आवाज मत करना, दादी फुसफुसाई। अचानक घर के बाहर किसी ने दरवाजे पर 3 बार दस्तक दी। थक थक थक। दोनों की सांसें रुक गईं। फिर एक औरत की बहुत धीमी आवाज आई, दरवाजा खोलो। दादी के हाथ कांपने लगे। वो आवाज इंसानी नहीं लग रही थी। उसमें अजीब भारीपन था, जैसे कोई बहुत दूर कुएं के अंदर से बोल रहा हो, मुझे अंदर आने दो। चिंटू चीखने ही वाला था कि दादी ने उसका मुंह दबा दिया। 2 मिनट तक बाहर बिल्कुल सन्नाटा रहा। फिर अचानक खिड़की के बाहर किसी का चेहरा दिखाई दिया। सफेद आंखें, पूरे चेहरे पर काली मिट्टी और होठों पर खून जैसी लाल मुस्कान। चिंटू डर के मारे बेहोश हो गया। दादी की चीख पूरे गांव में गूंज उठी। अगली सुबह पूरे गांव में यही चर्चा थी। उसने फिर किसी को दिखाई दिया। मैंने कहा था ना, हवेली फिर जाग गई है। 20 साल बाद फिर वही सब शुरू होगा। गांव के बीच बनी चाय की दुकान पर बैठे लोग डरे हुए थे। लेकिन उन्हीं लोगों के बीच एक लड़का ऐसा भी था जो इन बातों पर हंस रहा था। तुम लोगों को हर चीज में भूत दिखता है। उसका नाम था आरव। करीब 22 साल का लड़का। चेहरे पर हल्की दाढ़ी, गले में कैमरा और आंखों में अजीब आत्मविश्वास। वो पैरानॉर्मल वीडियोस बनाता था। उसका एक छोटा यूट्यूब चैनल था जहां वो हॉन्टेड प्लेसेस एक्सप्लोर करता था। हालांकि अभी उसके सब्सक्राइबर्स बहुत कम थे। आरव चाय पीते हुए हंसा। पुरानी हवेली है, हवा चलती होगी, कोई जानवर होगा, तुम लोगों ने कहानी बना दी। दुकानदार ने डरते हुए कहा, बेटा मजाक मत कर, उस हवेली में सच में कुछ है। तो आपने देखा है? दुकानदार चुप हो गया। पास बैठे बूढ़े आदमी ने धीरे से कहा, मैंने देखा है। सभी उसकी तरफ देखने लगे। 20 साल पहले मैं हवेली में काम करता था। आरव की आंखों में चमक आ गई। अच्छा, फिर? बूढ़े आदमी ने कांपते हाथों से बीड़ी जलाई। उस रात हवेली में बहुत चीखें आई थीं। किसकी? ठाकुर वीरेंद्र सिंह की बहू की। क्या हुआ था उसके साथ? बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक चुप रहा।
फिर धीरे से बोला, उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया गया था। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। आरव भी कुछ पल के लिए चुप रह गया। क्या मतलब? ठाकुर ने उसे काली शक्तियों के लिए बलि चढ़ा दी थी। हवा अचानक तेज चलने लगी। दुकान के बाहर टंगा पुराना बल्ब टिमटिमाने लगा। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में कहा, उस रात के बाद हवेली में रहने वाले सब लोग मर गए। और ठाकुर? उसकी लाश तीसरी मंजिल पर मिली थी। कैसे मरा? बूढ़े आदमी की आंखें डर से फैल गईं। उसकी आंखें बाहर निकली हुई थीं, जैसे मरने से पहले उसने कुछ ऐसा देखा हो जिसे इंसान नहीं देख सकता। आरव कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर अचानक हंस पड़ा। नाइस स्टोरी। ये कहानी नहीं है, बूढ़ा आदमी चिल्लाया। पूरी दुकान शांत हो गई। अगर अपनी जान प्यारी है तो सूर्य ढलने के बाद उस हवेली के पास मत जाना। आरव मुस्कुराया, अब तो जरूर जाऊंगा। शाम हो चुकी थी। आसमान में फिर काले बादल छा गए थे। आरव अपने कमरे में कैमरा सेट कर रहा था। उसका दोस्त रोहन बार बार मना कर रहा था, भाई सच में मत जा, तू भी गांव वालों जैसा हो गया। नहीं यार, लेकिन कुछ जगहों पर नहीं जाना चाहिए। आरव ने बैग बंद किया। परफेक्ट हॉरर कंटेंट मिलेगा। और अगर सच में कुछ हुआ तो? आरव हंस पड़ा। गोस्ट्स डोंट एग्जिस्ट। उसी समय कमरे की लाइट अचानक बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। लो, शुरू हो गया। रोहन घबराया। आरव ने मोबाइल की फ्लैशलाइट ऑन की। तभी उसे कमरे के कोने में किसी के खड़े होने का एहसास हुआ। एक लंबी परछाई, सफेद कपड़े, लंबे बाल। आरव तुरंत पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी मुस्कान थोड़ी कमजोर पड़ गई। शायद मेरा भ्रम था। अचानक उसके मोबाइल में अपने आप रिकॉर्डिंग चालू हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा था। फिर एक औरत की धीमी आवाज सुनाई दी, मत आना। आरव का चेहरा जम गया। रोहन डरकर पीछे हट गया। भाई, ये क्या था? रिकॉर्डिंग अपने आप बंद हो गई। कमरे में फिर सन्नाटा फैल गया। कुछ सेकंड तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर आरव ने गहरी सांस ली। किसी ने प्रैंक किया होगा, लेकिन इस बार उसकी आवाज में पहले जैसा कॉन्फिडेंस नहीं था। बाहर बिजली जोर से चमकी। खिड़की के शीशे पर कुछ सेकंड के लिए किसी औरत की परछाई दिखाई दी और फिर गायब हो गई। रोहन लगभग चिल्ला पड़ा, मैं नहीं जा रहा। आरव भी डरा हुआ था, लेकिन अब उसके अंदर डर से ज्यादा क्यूरियोसिटी जाग चुकी थी। आखिर वो आवाज कौन थी और उसे हवेली जाने से मना क्यों कर रही थी? रात के 11 बज चुके थे। बारिश शुरू हो चुकी थी। आरव अकेला हवेली की तरफ बढ़ रहा था। उसके कैमरे की फ्लैशलाइट अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवेली के आसपास का अंधेरा जैसे रोशनी को निगल रहा था। जैसे जैसे वो करीब पहुंच रहा था, हवा और ठंडी होती जा रही थी। उसकी सांसों से धुआं निकलने लगा। टेम्परेचर इतना अचानक कैसे गिर सकता है? उसने कैमरे में फुसफुसाते हुए कहा। तभी उसे दूर हवेली की तीसरी मंजिल की खिड़की में कोई खड़ा दिखाई दिया। एक औरत, लाल साड़ी, लंबे बाल और सफेद आंखें। आरव के कदम वहीं रुक गए। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। कैमरा कांप रहा था। कोई है वहां? जवाब में सिर्फ हवा की आवाज आई। फिर अचानक तीसरी मंजिल की वो खिड़की अपने आप बंद हो गई। धड़ाम। आरव बुरी तरह कांप गया, लेकिन अब वापस लौटना उसके ईगो के खिलाफ था। वो धीरे धीरे हवेली के विशाल लोहे के गेट तक पहुंचा। गेट आधा खुला हुआ था, जैसे कोई उसका इंतजार कर रहा हो। चर्रर्रर्र। उसने गेट को धक्का दिया। अंदर कदम रखते ही उसके कैमरे की स्क्रीन कुछ सेकंड के लिए ग्लिच हुई और स्क्रीन पर 1 सेकंड के लिए वही औरत दिखाई दी। बहुत पास, इतनी पास कि उसका चेहरा पूरी स्क्रीन में भर गया। सफेद आंखें, फटे होंठ और खून से भरी मुस्कान। आरव डरकर पीछे हट गया, लेकिन अगले ही पल स्क्रीन नॉर्मल हो गई। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। ये क्या था? तभी हवेली के अंदर कहीं ऊपर से पायल की आवाज आई। छन छन छन। धीरे धीरे कोई सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। आरव ने कांपते हुए फ्लैशलाइट ऊपर की तरफ की। अंधेरे में सिर्फ सीढ़ियां दिखाई दे रही थीं, लेकिन आवाज लगातार पास आ रही थी। छन छन छन। फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। पूरा हवेली फिर से खामोश हो गई। इतनी खामोश
कि आरव अपनी धड़कन सुन सकता था, और तभी उसके ठीक पीछे किसी औरत की फुसफुसाहट सुनाई दी। तुम वापस क्यों आए? कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। 13वां दरवाजा अभी भी खुला है। अगले भाग में पता चलेगा कि उसके पीछे आखिर क्या छिपा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।